एआई इंसान को रिप्लेस करने वाली है, ये बातें हम लगातार सुनते आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हमने एआई को लेकर डिस्कस भी की हैं। लेकिन आज एकदम उल्टा एक व्यू जो अब सामने आने लग गया है, उसको चर्चा करेंगे कि एआई सचमुच हमारे लिए खतरनाक है। क्या एआई से हमें डरना चाहिए? और डरे ना डरें, वो क्या हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? एआई की सीमाएं क्या है? कहां तक जाके एआई रुक सकती है? इस पे आज मैं बात करने वाला हूं। अब तक ये होता रहा है कि एआई ये करेगी, एआई वो करेगी, बहुत सारा महिमा मंडन। लेकिन एआई की लिमिट क्या है, पहली चीज, और वो कैसे एक हद तक जाके स्वयं घाती होने वाली है, खुद को कैसे खत्म करने वाली है, इसको समझेंगे। और सरल तरीके से ये भी समझेंगे कि एआई एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हम लोग को एक चमत्कारी चीज है जैसा तो कुछ बताया गया है, लेकिन वो काम कैसे करती है, वो क्या करती है, सरल तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी, इसको समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। भाई, एआई है क्या, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये एक तरीका है, यहाँ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा का। यानी एआई बहुत सारी दुनिया में उपलब्ध सूचनाओं को अपने अनुमान से इकट्ठा करके जोड़ के मिला के कुछ बना के आपको दे देती है। तस्वीर आप बनवाएंगे तो वो भी ऐसे ही बनाती है। जैसे कुछ टूल आ रहे हैं जो आपके फोटो का रिजोल्यूशन बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपका एक फोटो है, लेकिन वो छोटे साइज का फोटो है, आप चाहते हैं कि मैं दीवार पर उसकी तस्वीर लगा दूं, तो जब आप उसको देंगे फोटो को, तो वो क्या करेगा, कहीं से डेटाबेस से आपके फोटो से मिलता हुआ होंठ उठाएगा, आपके फोटो से मिलती हुई आंखें उठाएगा और उसी अनुपात में लगा के एक फोटो बना के दे देगा। तो वो एग्जैक्टली आपके फोटो का रिजोल्यूशन नहीं बढ़ा रहा है, वो कहीं से चीजें इकट्ठी करके आपका एक फोटो बना दे रहा है। ऐसे ही अलग अलग मोड में वो काम करता है। जैसे कि आपने अगर फोटो खींचा, जैसे बहुत सारे मोबाइल कैमरों में एआई मोड है, तो वो देखेगा कि उसके डाटाबेस में इस तरह के दिखने वाले फोटो कौन से होते हैं, तो उसको देखेगा, देख के नाइट मोड लग रहा है तो बोल देगा नाइट मोड है, उस हिसाब से अपनी सेटिंग बदल देगा। ये एआई करता है। बहुत सारे जो चैट बॉट वाले मोड है, दूसरी चीजें हैं, उसको सरल तरीके से समझें, क्योंकि बड़े लेवल पे जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। तो आप याद कीजिए कि प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होता है एक। जब मोबाइल में आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपने शुरू के 3 अक्षर टाइप किए होते हैं और वो पूरा बताने लगता है कि ये बड़ा वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3-4 ऑप्शन दिखाना शुरू कर देता है। रोज होता है, मोबाइल में करें या आपने कंप्यूटर में करें। तो वो जो प्रिडिक्शन है, उन 3 अक्षरों के आधार पे ये अनुमान लगाना कि ये 8 अक्षर हो सकते हैं, 9 अक्षर हो सकते हैं, ये एआई की शुरुआत है। इसी को अगर आप आगे बढ़ा दें, इस अक्षरों की जगह मामला शब्दों तक पहुंच जाए और शब्दों की तरह जगह वाक्यों तक पहुंच जाए, तो वो वैसे ही वाक्यों को अनुमान लगाएगा कि ये वाक्य है और इस वाक्य से जुड़े हुए उत्तर ये देखे गए हैं, तो वो निकाल के लाके उन उत्तरों को यहां रख देगा। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन वगैरह एआई को बैठाने पड़ते हैं, और जब ये सारे तालमेल बिठाता है तो उसमें जो सबसे नजदीक उत्तर है वो आपको दे देता है। लेकिन इस उत्तर के सटीक और पूरा होने की संभावना उतनी ही है जितनी कि जब आप टाइप करते हैं और वो ऑटो कंप्लीट करता है। आप अपनी फोन पे जब बोलते हैं तो एआई क्या करता है, आपने जो बोला उस शब्द का संभावित विकल्प देता है और कई बार वो गलत भी सुन लेता है। जैसे मेरे वीडियो में आप अलग अलग भाषाओं के ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो कई बार उसमें गलती होती है, वो मिलता जुलता कुछ निकाल के दे देता है। तो ये एआई की लिमिट है, ये औकात है, ये सीमा है। इससे बढ़कर एआई कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन मिलाने के बाद भी एआई के पास
एक सीमा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सूचनाएं आती जाएंगी उतना डिग्री ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। आप किसी एआई से जरा 10 सवाल चेक करके देख लीजिए, 2-4 झेल लेगा आपको, ज़्यादा जाएंगे तो वो अंड वंड कुछ बोलना शुरू कर देगा, गलत उत्तर देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसकी सीमा है। और सरल तरीके से समझें तो आपको अगर कोई ये कहे भाई कि ये इसकी मैचिंग का कपड़ा दे दो, आपने उसको लाल कपड़ा दिया, वो लाल निकाल के दे देगा। आप मरून दोगे, मरून निकाल के दे देगा। लेकिन आप अगर उसको किसी मैचिंग सेंटर में जाके खड़ा कर दो उसी आदमी को, तो वो उसी कागज के कपड़े का एक जो चिंदी है उसको लेके जाएगा, अलग अलग थान से लगा के देखता है कौन सा वाला फिट बैठ रहा है। और अगर वो लाखों करोड़ों हो जाए तो फिर ये काम और मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे गलती ये होने की संभावना रहती है कि वो अगल या बगल वाला नंबर आपको दे दे या कलर आपको दे दे। तो एआई से परफेक्शन की उम्मीद करना और ये सोचना कि वो इंसान को रिप्लेस कर देगा, एक सबसे बड़ी खामख्याली है एआई कंपनियों, एआई में इन्वेस्ट करने वालों और एआई में इन्वेस्ट करने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने इसको ग्लोरीफाई किया है, क्योंकि वो उनको कंट्रोल देती है दुनिया पे। एआई दुनिया पे नियंत्रण का हथियार है। नियंत्रण का हथियार ऐसे है कि हमारा सारा का सारा डाटा उसके पास है, और जो मैंने आपको पहले से प्रोसेस बताया कि वो दुनिया भर से ढूंढ के सूचनाएं लाता है और देता है, तो उसमें सूचनाओं को सेंसर करने का स्कोप उसके पास भरपूर हो जाता है। आप एआई में कभी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ डाल के देखिए, वो आपको सेंसर ही करता रहेगा, आपको बताएगा नहीं। ये सिचुएशन एआई का पूरा तस्वीर है, वो ये है। अब बात ये है कि एआई से जो टूल है जितने भी हैं वो बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी चीज़ों के मैचिंग ढूंढते हैं, निकालते हैं और असेंबली करके देते हैं। जैसे कि आप एक क्विज देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जो बच्चे होते हैं उनकी एक क्विज होती है जिसमें कई तस्वीरों के टुकड़े होते हैं, उनको अलग अलग करके ढेर लगा देते हैं, फिर आप उसको मिला मिला के जोड़ना होता है। अगर वो पजल जिसको कहते हैं आप, क्विज तो नहीं पजल है, उस पजल को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको एकदम उसके साथ मिलाना है। तो उसके लिए इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि एआई को जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है तो उसमें कंप्यूटर भी ज़्यादा खर्च होता है, प्रोसेसर भी तगड़ा लगता है, और जब इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है तो उसमें गर्मी भी बहुत पैदा होती है। जब गर्मी पैदा होती है इसका मतलब उसमें बिजली बहुत ज़्यादा लग रही है। जब बिजली बहुत ज़्यादा लग रही है और गर्मी बहुत पैदा हो रही है तो उस गर्मी को शांत करने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह से एआई पे पूरा का पूरा स्कोप आ रहा है। तो आज की तारीख में या कल की और परसों की तारीख में, देखिए आज की तारीख में हो या बाद में हो, अभी तक एआई पे जो कुछ आया है वो आकलन है। कोई भी आदमी 100% नहीं कह सकता कि यही होने वाला है। तो आकलन हमारा भी है, हमारा बड़ा साफ आकलन है कि ये एआई एक हद के बाद इंसान पे निर्भर हो जाएगा और इंसान के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मसलन मैंने आपको एक फोटो जोड़ के शुरू में बताया कि आपने अपना फोटो दिया और कहा बड़ी रेजोल्यूशन का कर दो, तो वो मेरे से मिलती जुलती आँख, मिलती जुलती नाक, जो कुछ को मिलेगी मिला के जोड़ के फोटो दे देगा, और कई बार वो गलत भी बना देता है। बल्कि ज़्यादा बार सही बनाता है तो कम बार गलत बनाता है, पर वो 20, 30, 40% भी हो सकता है। अब आप कहोगे उसको और ज़्यादा सैंपल मिल जाएंगे तो सही हो जाएगा, ना, उसको और ज़्यादा सैंपल मिल नहीं सकते। क्यों? फर्ज कीजिए कि फोटोग्राफी कैमरे से निकल के एआई पे चली गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितना भी धरती पर डेटा है उसी डेटा को वो रिसाइकल करते रहेंगे। लेकिन जब तक डेटा का नया खाद पानी नहीं मिलेगा एआई की फसल लहला नहीं सकती। छोड़ दीजिए, सरल उदाहरण पे आते हैं। जैसा मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया, खबरों का उदाहरण। मैंने आपको बताया था कि कैसे हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े मीडिया हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि एआई इनका डेटा चुरा के या कहीं उठा के अपने कंज्यूमर को दे रहा है, और जिसने डेटा की मेहनत की है
उसको इसका उसके पास लोग जा नहीं रहे, यानी कमाई का हिस्सा उसको नहीं पहुंच रहा है। ऐसे समझिए आपने मिठाई की लड्डू की दुकान में बहुत बढ़िया मेहनत करके लड्डू उठाए, वो लड्डू उठा के बांट दे रहा है, और उसको जो बांट दे रहा, बेच दे रहा, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे वो अपने पास रख ले रहा है, और वो मिठाई बनाने वाले को कुछ नहीं दे रहा है। तो ऐसी दशा में अगर आप न्यूज़ का उदाहरण लें कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई खबर बनाई, एआई ने उसको उठा लिया। अब खबर तक तो ठीक था क्योंकि खबर डायनामिक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, इस टाइप की बहुत सारी जानकारी आपने देखा होगा, राशिफल, वो इन जगहों पे भरी पड़ी रहती है। सदाबहार जानकारी, दिवाली की कथा क्या है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, ये सब अभी तक वेबसाइट पे भरा रहता था, वो अब एआई पे चला जाएगा तो लोग इनके आने वाले लोग कम हो जाएंगे। लेकिन खबरों की दुनिया में ये होगा कि मान लीजिए कहीं पे कोई नाव डूब गई, उसमें 20 लोग मर गए। अब ये खबर एआई उठा लेगा और वो उठा के लोगों को देता जाएगा। मान लीजिए अब जिस आदमी का रिपोर्टर वहां गया है स्पॉट पे, जो आदमी फोटो खींच के लाया है, जो वहां की आंखों देखा हाल बता रहा है, लोगों से बातचीत करके खबर ला रहा है कि वहां 20 लोग कैसे मरे, उसकी पूरी मेहनत यहां चली गई और उसको उसका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एआई पे जब आप खबर पढ़ते हो तो क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे नहीं जाते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आप कल्पना कीजिए कि न्यूज़ के मीडियम धीरे धीरे कम हो गए, खत्म हो गए, कमज़ोर हो गए, तो एआई लाएगा कहाँ से। एक कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, एक आदमी को एक मुर्गी मिली और वो ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। तो सोने का अंडा देती थी तो रोज़ उसको अंडा मिलता। एक दिन उसको ये आइडिया आया कि मैं रोज़ रोज़ अंडा निकल देती है ये, धीरे धीरे क्यों एक बार में मैं अमीर बन जाता हूँ, मुर्गी को मार देता हूँ, अंडे निकाल लेता हूँ। एआई एग्जैक्टली ये कर रहा है। एआई सोने के अंडे के चक्कर में इन सारे मीडिया हाउस को खत्म करने वाला है। और यहां बात मीडिया हाउस की नहीं है। मीडिया हाउस नहीं होंगे तो नया डेटा जनरेट नहीं होगा, नई खबरें नहीं आएंगी। जो मीडिया हाउस पे लागू होता है वो फोटोग्राफी पे भी लागू होता है। वही चीज़ आपकी जो इमेज क्रिएशन होती है, आप जो कहते हो पेंटिंग बना दो कुत्ते की, तो वो आपको कहीं ना कहीं से उठा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ही कुत्ते की फोटो बना के देता है। आप कहते हो रोज की फोटो बना दो, तो वो रोज की फोटो कहीं से लेके उठा के जोड़ बोड़ के बना के देता है। तो जो उपलब्ध डेटा है इंटरनेट पे, जो लोगों ने मेहनत करके डाला है, उस डेटा को उसने उठा लिया है और वही आपको जगलिंग करके चेंज करके अलग अलग तरीके से देता है। क्योंकि वो बैकएंड पे प्रोसेस जो करता है, इसको और समझ लेते हैं एक सेकंड के लिए। आपको वो गुलाब दिख रहा है, उसके लिए वो एक कोड है बाइनरी का। आपके लिए कोई बयान है, उसके लिए वो एक बाइनरी का कोड है। आपके लिए फोटो, वो बस बाइनरीज को मिलाता है। पीछे ये बाइनरी मिल रही है, इसके बाद ये बाइनरी लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये बाइनरी बहुत जगह यूज हो रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही होगा। यानी राम आलू खाता है, ये नहीं देखेगा वो राम का बाइनरी क्या है, आलू की बाइनरी क्या है। बाइनरी क्या जानते हैं आप? बाइनरी ये होती है कि जो भी डेटा है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन से ही लिखा जाता है कंप्यूटर में। यानी 0 1 1 3 1 5 1 0 2 0 जैसे टेलीग्राफ में होता है। उस 0 1 0 से पहचान से वो रिकॉग्नाइज करता है और मिलाता है और वैसे काम करता है। तो उसको फोटो में भी 0 1 है, उसके लिए तस्वीर जनरेट कर रहा है उसमें भी 0 1 है, हर जगह 0 1 है। लेकिन ये जो 0 1 है, जो 0 1 का कॉम्बिनेशन है, ये ह्यूमन जनरेटेड प्रॉपर्टीज हैं, इंसान ने बनाया है। इंसान का बनाया हुआ ही खबर है, इंसान का बनाया हुई तस्वीर है और ये है। तो अगर आपने उस मुर्गी को ही मार दिया जहां से अंडे आ रहे हैं, तो आपको सोने का अंडा नहीं मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आपको तब तक ही मिल रही है जब तक कि उसके रिपोर्टर घूम रहे हैं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया का काम नहीं चलेगा, उसका पेट नहीं भरेगा, उसका मीडिया हाउस खतरे में पड़ जाएगा, तो रिपोर्टर कम कर देगा, उसके पास खबरें आनी बंद हो जाएंगी। टीवी चैनलों का मॉडल गड़बड़ाया तो उन्होंने क्या किया, देश भर में रिपोर्टर्स की फौज होती थी, उसको कम कर दिया धीरे धीरे करके। गिनती के रिपोर्टर रखे, एंकरों को भेज देता है यहाँ रिपोर्टिंग करने चले जाओ, वहां चले जाओ, एक खबर उठाता है, उसी को फैला फैला के आधे आधे घंटे के शो बनाता है। तो जो इंफॉर्मेशन आनी है, जो सोर्स हैं, चाहे वो फोटोग्राफ हो, मतलब डेटा विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकता है।
तो जितना भी डेटा है वो जनरेट तो सोसाइटी करेगी, तो सोसाइटी को मार के तुम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मार के एआई जिंदा नहीं रह सकता, बड़ी सीधी सी बात। दूसरी बात, जैसे जैसे एआई बढ़ता जाएगा, ज़्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे, मैचिंग सेंटर वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, वैसे वैसे उसको जांचने के लिए मनुष्यों की जरूरत होगी। एआई जो काम करेगा उसको काम को जांचने के लिए आदमी चाहिए होगा। मसलन आपने एक अगर निबंध लिखवाया तो उस निबंध को लिखने के बाद आंख बंद करके आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इसको प्रकाशित कर दिया जाए। आपको उस निबंध की जांच करनी पड़ेगी। माना कि वो जल्दी से लिख के आ जाएगा, लेकिन आपको जांच करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि जांच करने की प्रक्रिया में लिखने से अधिक समय लग जाए। इसलिए जो ह्यूमंस के खत्म हो जाने की बात हो रही है या उनका काम छीन लेने की बात हो रही है, ये इतना आसान नहीं दिखता। तो मतलब ये निचोड़िए कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। एआई का एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है और इसके ज़रिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें जो एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं वो फ़ायदा उठा ले रही हैं। सरकारों को लोभ सिर्फ इतना है कि अगर एक चीज़ें एक जगह से निकलनी शुरू हो जाएंगी तो उनको नियंत्रित किया जा सकता है। एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। किसी जगह पे एक खबर डली कि मोदी जी जो हैं उन्होंने बचपन में ये बयान दिया था कि उन्होंने कभी स्कूल में रोबोट बनाया था और वो उनको इनाम मिला था। ये झूठी खबर थी, फेक न्यूज़। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन सरकार ने इस खबर को हटने नहीं दिया। सरकार ने इस खबर को जाने दिया क्योंकि उससे मोदी जी की इमेज बनती थी। अब दफा वायर ने जो स्टोरी छापी है उसके हिसाब से मृणाल पांडे ने इस चीज़ को, जो आप जानते होंगे सीनियर पत्रकार हिंदुस्तान की संपादक रही हैं, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। तो मृणाल पांडे के ऊपर एक डिस्क्लेमर आ गया। तो ये दुनिया जो है उसमें ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार किस तरह काम कर रही है। और सरकार को चाहिए, एआई पे कंट्रोल होने से पूरे मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, मैं वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ। इसलिए सरकारों की इसमें रुचि है। पर कोई भी रुचि ले ले, दुनिया अपने तरीके से चलती है और एआई का जो मेरा आकलन है इसकी एक सीमाएं हैं, और जहाँ ये सीमाएं ख़त्म होती हैं वहाँ से इंसान की सीमाएं फिर शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इस बहाने से दुनिया के पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, एम्प्लॉयर्स को, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकालने का, दबाव डालकर एक आदमी से दो आदमी का काम कराने का और तमाम सारे शोषण का बहाना मिल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में भी वही हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।